scaling a business isn't just about working harder or hustling more. It is actually more about leverage, right? So, in this video, I'm going to share my exact journey of how I helped a trading business to scale their prices from 70,000 plus GST to 1.3 lakh plus GST, which is almost the double amount, right? And again, this was not about just getting more clients and being able to just provide them with more features. That is not how you scale a business. For scaling, first of all, what you need is not hustle, but you need to create leverage, because leverage के थ्रू ही एक बिजनेस को आप स्केल कर सकते हो. वाई? बिकॉज इट्स प्रीटी सिंपल. देखो, यू नीड टू फिक्स बिफोर स्केलिंग एनी बिजनेस. अगर आपके बिजनेस में अभी आप यू आर जस्ट मेकिंग लेट्स से 5 lakhs a month फ्रॉम योर ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस, राइट, एंड उसके थ्रू ही आपके पास लेट्स से सपोर्ट टिकट्स आ रहे, पीपल आर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स, लोग सेटिस्फाई नहीं हो रहे आपके कोचिंग के थ्रू, and you're getting a lot of support tickets, for example 5 tickets every single month or 10 tickets every single month, right? तो जब आप स्केल करोगे वो प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली गायब नहीं हो जाएंगी, दैट वुड एक्चुअली मल्टीप्लाई. तो लेट्स से अगर आप अभी 5 लाख करो, जब आप 50 करोगे तो वही 5 टिकट्स की जगह यू वुड बी गेटिंग 50 सपोर्ट टिकट्स, एंड नाउ टू हैंडल देम यू विल नीड मोर टीम मेंबर्स, मोर कॉम्प्लेक्सिटी इन द बिजनेस, एंड ऑफ कोर्स ज़्यादा दिक्कतें होंगी. सो दैट इज़ वाई द कॉन्सेप्ट जो लोगों के माइंड में होता है कि अगर किसी चीज़ को स्केल करना यू जस्ट नीड टू गेट मोर पीपल कमिंग इन, दैट इज़ एग्जैक्टली रॉन्ग. वैसे कभी नहीं होता. फर्स्टली यू नीड टू फिक्स द फाउंडेशंस, यू नीड टू फिक्स द इंटायर सिस्टम, प्रिपेयर द बिजनेस फॉर स्केलिंग बिफोर एक्चुअली स्केलिंग. सो दैट इज़ एग्जैक्टली जो हम इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर विद यू हाउ आई स्पेसिफिकली हेल्प्ड दिस ट्रेडिंग बिजनेस टू गो फ्रॉम चार्जिंग 70,000 प्लस जीएसटी, जो कि रफली हो जाता है 82,600 इंडिया में, टू चार्जिंग 1.3 लाख प्लस जीएसटी, जिसका प्राइस होता है 1.54 lakhs इंडिया में, राइट. एंड दिस इज एवरीथिंग जो हम कर रहे हैं, इट इज़ इन इंडिया, राइट. आई एम वर्किंग विद दिस इन्फ्लुएंसर. तो टू गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ बैक स्टोरी कि क्या बिजनेस है वो, हाउ डिड आई हेल्प देम आउट बिफोर गोइंग इन टू ऑल द थिंग्स दैट इज रिटन ऑन द बोर्ड. तो पहले थोड़ा बैक स्टोरी दे देता हूँ. हु एम आई एम शशांक बेसिकली. इफ़ यू वुड गो एंड सी माई चैनल, तो ऑलमोस्ट 1 year पहले या 1.5ish year पहले आई स्टॉप्ड पोस्टिंग अ लॉट ऑफ वीडियोज़, लेकिन उसके पहले देयर वर लाइक अ लॉट ऑफ वीडियोज़, मोर देन लाइक 200-300 वीडियोज़ जो ऑलरेडी इस चैनल पे है. दोज वर अबाउट पर्सनल डेवलपमेंट, मैनिफेस्टेशन. तो यू कैन सी यू कैन गेट एन आइडिया बाय वॉचिंग माई जर्नी कि शुरू कहाँ से किया था, देन वेर आई एम राइट नाउ, एंड ऑफ कोर्स आई विल बी डॉक्यूमेंटिंग माई जर्नी फ्रॉम नाउ ऑन दिस चैनल, राइट. बट द पॉइंट इज़ कि हु एम आई एंड क्या बैक स्टोरी थी ऑफ दिस बिजनेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, 1 साल पहले वाई आई स्टॉप पोस्टिंग इज बिकॉज आई गॉट रियली इंटरेस्टेड इन द ऑनलाइन स्पेस. तो आई स्टार्ट लर्निंग अ लॉट. आई टुक अ जॉब इन अ वेरी फास्ट ग्रोइंग स्टार्टअप, वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, एंड आई लर्न अ लॉट फ्रॉम देम. वहाँ पे ऑलमोस्ट 1 साल मैंने काम किया है. आई वॉज एज अ हाई टिकट क्लोजर ओवर देयर. उसके बारे में भी आई विल टेल यू इन लेटर ऑन वीडियोज़. बट अभी जो इस वीडियो का पॉइंट है, आई एम जस्ट गिविंग यू अ रफ बैकग्राउंड कि वाई यू शुड इवन लिसन टू मी. वहाँ पे 1 साल काम करने के बाद उनका मेन बिजनेस ही यही था कि दे हेल्प्ड पीपल टू लॉन्च देयर ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस, एंड दे वर वर्किंग विद द बेस्ट इन दिस कंट्री, राइट. बेस्ट कोचेस जिनके एड्स आप देखते हो, दे वर वर्किंग विद देम. तो वहाँ से आई लर्न अ लॉट, लाइक लिटरली लर्न अ लॉट. आई बिकम अ वेरी गुड हाई टिकट क्लोजर, एंड ऑफ कोर्स बिजनेस चलता कैसे है, आई लर्न अ लॉट फ्रॉम देम. After that, what I did is, after almost like 5 months back, I left that company and I partnered with a trading coach. अब ये जो trading coach है, I already knew him, उनके साथ पहले भी काम किया हुआ था मैंने. तो he was running his own trading business, mentorship वो देते थे. His clients used to get amazing results. मैंने personally भी उनका mentorship किया हुआ है. तो I was somebody who could vouch for his services. That's why I decided to partner up with him. क्यों? क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था उनके बिजनेस में, ऑफ कोर्स ही वाज चार्जिंग 70,000 प्लस जीएसटी, जैसे मैंने बताया. तो 82,600 ही वाज चार्जिंग, एंड उनका मेनली जो एक्विजिशन का सोर्स था, दैट वाज थ्रू ऑर्गेनिक, बिकॉज ही हैज़ लाइक अ वेरी गुड सोशल मीडिया फॉलोइंग एंड अ वेरी क्रेडिबल पर्सन, राइट. एंड उनका नॉलेज जो है गुड, वेरी नाइस, राइट. तो द प्रॉब्लम विद दैट वाज कि अभी उनके बिजनेस में कोई सिस्टम्स नहीं था. He had a few team members, closers थे, setters थे, right? But the problem was that कि वो भी मतलब थोड़ा freelance टाइप का था. बिजनेस कंपनी सॉर्ट का थिंग नहीं चल रहा था. It was more of a lifestyle business.
कि ऑर्गेनिक से लोग आ रहे हु ऑलरेडी ट्रस्ट हिम, दे आर बाइंग एंड बिजनेस चलते जा रहा है, दे आर डूइंग कपल ऑफ लैक्स एवरी मंथ, राइट? तो ऑफ कोर्स दैट इज नॉट बैड एट ऑल, एवरीबडी हैज टू स्टार्ट एंड मोस्टली इन्फ्लुएंसर्स ऐसे ही स्टार्ट करते हैं. बट दिस गाय दैट आई एम वर्किंग विद, ऑफ कोर्स ही हैज अ वेरी बिग विजन एंड ऑफ कोर्स ही इज एन इनक्रेडिबल पर्सन. तो he had this vision कि उनको ये business को scale करना है, he wants to make it like a proper business, because of course जिनके भी he was helping, he was actually transforming lives by teaching them trading, right? So that was his vision. That is when I contacted him and we started working together. So what did we do? The very first thing is to help him to scale this business from 70k to 1.3 lakh. The very first thing that I worked on after entering the business was the pricing psychology. Now if you see, there's another point, perceived value is always bigger than the price. What do I mean by this? To give you a simple example, let's take an example of two different car showrooms. एक पकड़ते हम लोग Jaguar, right? And secondly, let's take Honda City. दोनों ही गाड़ी है, right? दोनों का काम है कि they help us to travel from one place to another. बट द प्रॉब्लम ओवर हियर इज कि द फैक्ट इज कि जो अपना जैगुआर है, इट्स अ लग्जरी कार. वो उसी चीज़ के लिए, उन्हीं फीचर्स के लिए, ऑफ कोर्स 2-4 फीचर ज़्यादा होंगे, बट काम तो वही करती है ना गाड़ी, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है विद कंफर्ट. तो वो उसके लिए चार्ज करे मल्टीपल लैक्स इफ नॉट करोड्स ऑफ द टॉप मॉडल, वेर एज एक होंडा सिटी 2-4-5-6 लाख के अंदर, आई थिंक 10 लाख के अंदर आ जाएगी मोस्टली, करेक्ट? तो इतना बड़ा प्राइसिंग का गैप कैसे है? प्राइसिंग का गैप कैसे आया? बिकॉज दोनों का काम तो वही है, राइट? द पॉइंट इज प्रीटी सिंपल, परसीव्ड वैल्यू ज़्यादा है ऑफ जैगवार कंपेयर टू अ होंडा सिटी. दैट इज वाई दे आर एबल टू चार्ज मोर. तो जो हमारे बायर्स होते हैं, इफ यू आर रनिंग अ बिजनेस राइट नाउ, एन ऑनलाइन बिजनेस करेंटली, और यू आर अ टीनेजर और यू आर इन योर अर्ली 20s लाइक मी, तो आपका भी गोल हो सकता है कि यू वॉन्ट टू लॉन्च अ बिजनेस, या आप ऑलरेडी कर रहे हो. तो सबसे पहली चीज़ जिस पे यू नीड टू वर्क ऑन इज द इंक्रीजिंग द परसीव्ड वैल्यू. लोगों को परसीव्ड वैल्यू ज़्यादा दिखना चाहिए रादर देन द एक्चुअल वैल्यू, राइट? व्हाट डू आई मीन बाय परसीव्ड वैल्यू? इसका ये मतलब नहीं कि आप लोगों को पागल बना रहे हो, ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि जो बिजनेसेस एक्चुअली स्केल करते हैं, अगर वो पागल बना रहे होते, दे वुड नॉट बी एबल टू स्केल टू दैट पॉइंट. तो यू नीड टू एक्चुअली प्रोवाइड गुड अमाउंट ऑफ वैल्यू टू पीपल वाइल इंक्रीजिंग योर पोजिशनिंग इन द मार्केट. अब देखो, दो रिएक्शंस आते हैं. अगर मैं आपको बोलूँ कि आई विल टीच यू ट्रेडिंग एंड उसके मैं 10,000 रुपये लूँगा, राइट, एंड मैं आपको वर्ल्ड का बेस्ट ट्रेडर बना दूंगा, यू विल बी लाइक ओके ठीक है, देखते हैं, और भी लोग हैं उनसे भी मैं बात करके फिर आई विल गेट बैक टू यू शशांक, राइट? ये ऑब्जेक्शन दोगे आप मुझे. बट वेर एज आई से कि हे लुक, XYZ पर्सन हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, मैं आपको ट्रेडिंग करने में हेल्प करूँगा, मैं 6 मंथ्स आपके साथ काम करने वाला हूँ, आई विल गिव यू अ पर्सनल मेंटोर, राइट? एंड मैं इंश्योर करूँगा कि आपको रिजल्ट्स मिले, बिकॉज आई हैव डन इट ऑलरेडी फॉर मेनी पीपल. एंड फॉर दैट आई एम गोइंग टू चार्ज 1.3 लाख रुपीज़ प्लस GST, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख रुपये फॉर 6 मंथ्स. नाउ यूल बी लाइक वाओ, ये तो बहुत ज़्यादा है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिएक्शन आएगा कि वो इतना तो कोई नहीं ले रहा. एंड सेकेंड रिएक्शन वुड बी अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियस माइंड में कि अगर ये इतना चार्ज कर रहा है देन ऑफकोर्स ये कुछ तो दे रहा है. अच्छा, दैट इज हाउ पीपल थिंक अबाउट प्राइसिंग. जो भी प्रीमियम चीज़ें लोग खरीदते, ब्रांड्स, बड़े बड़े ब्रांड्स की, लाइक यू नो टू नेम अ फ्यू, प्राडा, ब्ला ब्ला ब्ला, यू कैन ऑफ कोर्स थिंक अबाउट द ब्रांड्स. तो वो लोग का है क्या? मेनली परसीव्ड वैल्यू ज़्यादा है. दे आर अ स्टेटस सिंबल मोस्टली, करेक्ट? अगर किसी के पास रोल्स रॉयस है, दैट इज मोर ऑफ अ स्टेटस सिंबल कि दैट गाय इज अमीर. फरारी है तो वो अमीर है, राइट? वेर एज होंडा सिटी है तो हाँ ठीक है, नॉर्मल है. सो दैट इज हाउ यू डिफ्रेंशिएट योर सेल्फ इन द मार्केट. अगर आपको एक प्रीमियम प्रोडक्ट दिखना है तो प्राइस मोर देन व्हाट एवरीबडी एल्स इज प्राइसिंग इन द मार्केट राइट नाउ. तो अगर हमारे मार्केट की बात करूँ, वी आर ऑन द प्रीमियम साइड, राइट? इतना बहुत ही कम कंपेटिटर्स है हमारे जो एक्चुअली में इतना चार्ज कर रहे. टेक्निकली नॉट कंपेटिटर्स बिकॉज दे आर डूइंग सम डिफरेंट थिंग्स इन ट्रेडिंग. तो पोजिशनिंग की बात होती है, विच इज एग्जैक्टली द नेक्स्ट पॉइंट, री इंजीनियरिंग द इंटायर ऑफर. अब अगर आपका ऑफर बहुत बेकार है देन ऑफकोर्स पीपल वोंट जंप ऑन इट. यू नीड टू बिल्ड एन ऑफर, यू नीड टू बिल्ड एन एक्चुअली एन ऑफर जहाँ पे लाइक इट शुड बी एन इररेजिस्टिबल ऑफर, कि लोगों को लगे कि हाँ अगर ये मैंने कर लिया स्टेप बाय स्टेप, देयर इज नो लॉजिकल रीजन कि ये मेरे लिए काम ना करे, वट एवर सर्विस यू आर प्रोवाइडिंग.
So that is exactly the first thing जिसका we worked on, which I worked on, we both of us, to increase the perceived value, and we re-engineered the entire offer. So instead of positioning ourselves as a normal trading course जो कि सब लोग कर रहे 5,000 में बेच रहे 10,000 में, we started selling a transformation to specifically business owners and working professionals. So we started promising them कि we only work with business owners and working professional, help them to generate a secondary source of income by investing less than 3 hours a week. अब इससे प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो रहा है कि हम एक बहुत क्वालिफाइड ऑडियंस को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, नंबर वन, एंड सेकेंडली वी आर हेल्पिंग देम टू जनरेट अ सेकेंडरी इनकम सोर्स, जो सबको करना होता है बट वो कर क्यों नहीं पाते, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता. तो वो इशू भी हम सॉल्व कर रहे हैं कि आपको सिर्फ 3 घंटे हफ्ते का देना है टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट आवर सिस्टम्स, विच इज़ ट्रू ऑफ कोर्स. So that is how we created our unique offering, re-engineered the offer and increased the perceived value. And so I was able to increase the charging to 1.3 lakh rupees, of course gradually. एक बार में नहीं हुआ. This process took me 5 months, to be very honest with you, right? तो अभी we are charging this much, and of course next month जो New Year आने वाला है तब से we are of course going to increase it to 1.5 lakh rupees now plus GST, correct? तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ स्केलिंग अ बिजनेस टू हाई टिकट प्राइसेस. आफ्टर दिस अब क्या करना है शशांक? ठीक है, प्राइस तो बढ़ा लिया, ऑफरिंग भी सही कर ली, व्हाट नेक्स्ट? क्योंकि सिर्फ प्राइस बढ़ा लोगे देन पीपल आर नॉट स्टूपिड, राइट? वो एकदम से आके आपको पैसे थोड़ी ना देंगे, लेके लो पैसे ले लो. तो इफ़ यू आर बिल्डिंग अ बिजनेस देन और भी बहुत सारी चीज़ें विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ, जिस पे हम जाएंगे टू द सेकेंड थिंग विच इज सिस्टम्स टू स्केल. यू कैन सी. सो सिस्टम्स टू स्केल में व्हाट वी वर्कड ऑन इज बेसिकली बिल्डिंग अ VSL फनल. क्योंकि अभी तक क्या था, हमारा क्लाइंट एक्विजिशन का जो प्रोसेस था ऑफ दिस बिजनेस, इट वॉज प्योरली बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक. लोग उनको जो फॉलो करते थे स्टोरी में वो एक कॉल टू एक्शन दे देते थे कभी कभी, एंड पीपल यूज टू फिल आउट द फॉर्म एंड देन वो कॉल बुक कर लेते थे, विच इज़ गुड. ओके, वहाँ पे बेचना बहुत आसान होता है क्योंकि ऑर्गेनिक लोग ऑलरेडी आपको ट्रस्ट करते हैं. तो वो आते ही आपके पास है कॉल पे जस्ट टू अंडरस्टैंड द प्राइस एंड खरीदने के लिए, इफ़ इट फॉल्स अंडर देयर बजट, राइट? बट ऐसे अगर आप चलाते जाओगे, प्रॉब्लम ये होगा कि आपका सोशल मीडिया फॉलोइंग एक टाइम के बाद बर्नआउट हो जाएगा इफ़ यू आर नॉट ग्रोइंग एट अ वेरी गुड पेस, राइट? इट्स सिंपल ना, अगर एक बकेट में पानी है, देर इज़ ओनली दिस मच पानी जो आप निकाल सकते हो उसमें से. अगर उसके ऊपर एक टैप नहीं होगा जिससे पानी ऑटोमेटिकली बार बार भरते जा रहे हैं एंड आप निकालते जा रहे हो, फिर तो वो सिस्टम सही है. लेकिन अगर टैप बंद है, आप ग्रोइंग नहीं कर रहे हो अपने इंस्टाग्राम फॉलोइंग पे, वॉट एवर सोशल मीडिया फॉलोइंग पे, एंड यहाँ से निकालते जा रहे हो ज़्यादा ज़्यादा पानी, तो आफ्टर अ पॉइंट वो खत्म हो जाएगा पानी, राइट? सेम लॉजिक इज विद बिजनेस एज वेल, विद ऑर्गेनिक इन्फ्लुएंसर्स एज वेल. तो लकीली ये जो मैं जिनके साथ काम कर रहा हूँ, ऑफकोर्स ही इज़ वेरी स्मार्ट, दैट इज़ वाई ही इज़ डूइंग ट्रेडिंग. तो उनको ये प्रॉब्लम दिख रही थी and he was actively working to solve it, and that's how we started actually working together. The second चीज़ जिस पे we worked on is a VSL funnel, and you might see another point over here, automation amplifies effort. इसका क्या मतलब है? लोगों को लगता है कि जहाँ ऑटोमेशन आ गया वहाँ पे आपका जो एफर्ट होता है, ऑटोमेशन इज नॉट एग्जैक्टली, इट डजेंट वर्क वेरी वेल. लोगों का ये दिस इज अ मिसकंसेप्शन इन दिस इन्फो वर्ल्ड विच आई हैव नोटिस्ड कि ऑटोमेशन आ गया तो आप पर्सनलाइज मैसेज नहीं भेज पाओगे, राइट? पीपल उतना एक्टिवली रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे एंड बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें. बट द पॉइंट इज ऑटोमेशन एक्चुअली अलाउज यू टू एम्पलीफाई योर एफर्ट. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? कि जो चीज़ करने में आपको 3-4 घंटे लग रहे थे, विद ऑटोमेशन यू कैन ईजिली डू इट इन 30 मिनट्स अ डे, राइट? तो वाई नॉट यूज ऑटोमेशन? सो उस पर ही फोकस किया, क्रिएटिंग दिस VSL funnel and this to go in more in depth in this. VSL funnel क्या होता है? इट इज द फुल फॉर्म इज अ वीडियो सेल्स लेटर. आई विल नॉट गो इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल कि क्या होता है, थोड़ा ऊपर से ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको ताकि विल मूव ऑन विद द वीडियो, राइट? अ VSL funnel इज मोस्टली हाई टिकट, कोचिंग बिजनेसेस में हाई टिकट सर्विसेज जब बेचने होते, पीपल यूज दीज काइंड्स ऑफ फनल. एंड आई एम श्योर अगर आप सोशल मीडिया पे हो एंड यू आर एन एस्पायरिंग बिजनेस ओनर और एग्जिस्टिंग वंस, तो आपको यहाँ तो ये पता होगा, यहाँ आप इस फनल के थ्रू ऑलरेडी जा चुके हो किसी के ऐड पे क्लिक करके. तो होता क्या है, VSL फनल, एक ऐड आपको दिखेगा कहीं सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, व्हाटएवर, राइट? आप उस पर क्लिक करोगे, आप एक ऑप्ट इन पेज पे जाओगे. ऑप्ट इन पेज क्या होता है? जहाँ पे बेसिकली वो आपसे आपका ईमेल आईडी मांगेंगे, फ़ोन नंबर और नेम मांगेंगे. आप वो भरोगे, फिर आप एक नेक्स्ट पेज पे जाओगे जहाँ पे एक वीडियो होगा, राइट?
वीडियो का ड्यूरेशन ऑफ कोर्स डिपेंड्स, B2C एंड B2B मार्केट्स दोनों के लिए डिफरेंट होता है। तो लेट्स से वहाँ पे एक वैल्यू वीडियो होगा जहाँ पे आपको नॉट जस्ट की प्रोग्राम के बारे में बताएंगे, बट दे विल एक्चुअली सेल यू ऑन द वीडियो। वो पूरा ट्रस्ट बिल्ड होता है VSL वीडियो पे, राइट, जहाँ पे दे विल टेक केयर ऑफ योर ऑब्जेक्शंस जो कि आपके आने वाले होंगे, दे विल बिल्ड ट्रस्ट, दे विल शो यू अ लॉट ऑफ टेस्टिमोनियल्स, वो बताएंगे प्रोग्राम में क्या है, दे विल रिमूव द कॉमन मिसकंसेप्शंस जो लोगों के माइंड में होता है। तो द पॉइंट ऑफ अ VSL वीडियो इज कि अगर किसी ने वो पूरा देख लिया, लेट्स से 30 मिनट का वीडियो, एंड ऑफ द वीडियो वो उस इंसान को इतना ट्रस्ट जनरेट हो जाना चाहिए अपने माइंड में टूवर्ड्स अस कि वो नीचे कॉल बुक कर ले हमारे टीम के साथ, जहाँ पे जो हमारा सेल्स टीम होंगे वो उनसे जाके बात करके उनको बेच पाए। तो दैट इज़ द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ अ VSL। तो ये चीज़ अभी मिसिंग थी उनके बिजनेस में। वी क्रिएटेड दिस इंटायर फनल। ऑफकोर्स बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें, लेटर ऑन कभी एक वीडियोस पे भी बनाऊंगा मैं। व्हाट दिस अलाउड अस टू डू इज़ कि अभी जो हमारे टीम मेंबर्स थे, सेल्स टीम थी, सेटल्स थी, उनको सारी लीड्स को कॉल करना पड़ रहा था। जो भी लीड आ रहा था सबको वो कॉल कर रहे थे, एंड बेसिकली मैनुअल एफर्ट बहुत ज़्यादा था फ्रॉम दिस साइड, राइट। बट जब ये VSL आया वो 80% जो मैनुअल एफर्ट था वो हट गया। वाई? बिकॉज इट बिकेम ऑटोमेटेड, एंड एंड में जो कॉल बुक कर रहा था उसी के टूवर्ड्स हम लोग अपना मैनुअल एफर्ट डाल रहे थे, विच इंक्रीज आर एफिशिएंसी ओवरऑल एज अ टीम, राइट। तो VSL का ये फ़ायदा है कि आपको एक ही चीज़ बार बार नहीं करना पड़ेगा। आपने वेबिनार्स ऑफ कोर्स देखे होंगे, तो वेबिनार्स में क्या होता है कि लोगों को बार बार जाना पड़ता है वेबिनार कंडक्ट करने। एग्जाम्पल, लेट्स से इफ आई एम अ बिजनेस ओनर और मैं वेबिनार मॉडल यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे बार बार वेबिनार कंडक्ट करना होगा एवरी वीक और एवरी वंस इन एवरी मंथ, राइट। तो उसके लिए मुझे फिजिकली जाके कैमरा सेटअप करके वेबिनार पे लोगों को बेचना होगा। बट VSL में क्या होता है, वो ऑटोमेटेड हो जाता है। तो यू कैन से VSL इज़ एन ऑटोमेटेड वेबिनार सॉर्ट ऑफ थिंग, कि वो ऑटोमेशन पे चल रहा है। चाहे आप सो रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप जिमिंग कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, लोग ऑटोमेटिकली आपका वीडियो देख रहे हो और कॉल बुक करते जा रहे एंड खरीदते जा रहे। वेराज वेबिनार में आपको फिजिकली वो करना पड़ता है। दैट इज वाई दिस फनल इज, आई वुड से, मोर सुपीरियर फॉर हाई टिकट स्पेस स्पेसिफिकली टू रन अ VSL फनल, राइट। मोस्टली इंडस्ट्री में लोग जो कमा रहे वो VSL फनल ही यूज कर रहे, राइट। So that was the second thing जिस पे we focused on to actually help the business to scale forward, कि एक proper system बैठा ले, एक proper funnel बैठा दिया हमने, जहाँ से a person can come inside this and यहाँ end में वो जाके call book कर लेगा and my sales team can sell to them, correct? That is the system that we created. Now the next thing that we worked on is team efficiency. ये सारे points है like to scale up a business, of course कोई एक को भी miss कर दोगे then you will face a lot of challenges. एंड ये हर एक पॉइंट के अंदर वी कैन गो इन टू मच मोर डेप्थ, बट इस वीडियो में सब बताऊंगा तो दिस वुड गो टू लाइक कपल ऑफ आवर्स, राइट। तो नेक्स्ट थिंग दैट आई वर्कड ऑन वाज टीम एफिशिएंसी। देयर इज अ मिसकंसेप्शन लोगों के माइंड में कि अगर कोई सोल्यूशन सॉल्व करना है, देयर इज अ प्रॉब्लम इन द बिजनेस, और लोग हायर कर लो एंड वो मैजिकली सॉल्व हो जाएगा। दैट इज फार फ्रॉम ट्रूथ, राइट। टीम इज ओवर हेड काउंट। आपको ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, आपको कम लोग चाहिए, लेकिन दे शुड बी लाइक अ प्रॉपर ट्रेन्ड टीम हु आर एफिशिएंट। ऐसा नहीं होगा कि अगर अभी 2 लोग हैं आपके टीम में एंड प्रॉब्लम फेस हो रही है, 10 लोग आने के बाद प्रॉब्लम नहीं रहेगी, प्रॉब्लम फिर भी रहेगी। तो आपको बेसिकली करना क्या है कि जब 2 लोग हैं उनको मोर एफिशिएंट बनाना है, उनको लाइक प्रॉपरली समझाना है कि दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दिस इज वॉट यू नीड टू डू, एंड दैट इज एग्जैक्टली वॉट वी वर्कड ऑन। क्यों? क्योंकि मोस्टली पहले जब लाइफस्टाइल बिजनेस था तो लोग बहुत क्लोजर सेटर सब लोग फ्रीलांस ही कर रहे थे, मतलब अपने टाइम पे काम कर रहे थे, मज़े कर रहे थे, दे वर अर्निंग मनी एंड डूइंग एवरीथिंग विच वाज गुड, राइट, इट्स नॉट बैड। बट नाउ कंपनी के गोल्स एज इट इज़ चेंजिंग, तो टीम को भी थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा। वी नीड टू बिल्ड अ कल्चर इन द एंटायर बिजनेस फॉर इट टू सस्टेनेबली स्केल, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी बिजनेस अगर स्केल होता है तो वो टीम के वजह से ही होता है। अगर टीम बेकार है, आप अकेले अच्छे हो एज अ फाउंडर, यू कैन नॉट स्केल अ बिजनेस, राइट। आप हमेशा बर्नआउट हो जाओगे अगर आपने बहुत स्केल कर लिया ना, आप अकेले ही काम कर रहे हो सारा, यू कैन नॉट सस्टेन दैट। सस्टेनेबिलिटी ऑलवेज कम्स विद लाइक अ प्रॉपर टीम। तो उस पर सेकेंडली काम किया कैसे? बाय क्रिएटिंग कस्टम SOPs आर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जो लाइक बेसिकली इट्स अ मैनुअल रूल बुक, कि अगर आप सेटर हो तो आपका ये काम है, ये आपका रूटीन है, दिस इज़ योर KPI, दीज आर आर एक्सपेक्टेशन, जो हम चाहते हैं कि आप एक महीने में करो। तो ये सारी चीज़ें जब आप क्लैरिटी में ला के डॉक्यूमेंट करते हो, अपने टीम मेंबर्स को समझाते हो,
That is how you start building that culture, that is how you start building that efficiency in the company, right? तो उस पे secondly we worked on custom SOPs में if I had to give you some examples, so we build like a lot of SOPs. marketing के लिए SOP हो गया, automation के SOPs हो गए, hiring के SOPs, firing के SOPs, then sales coordination के, sales closers के SOPs, setting के SOPs हो गए, then show up rate के SOPs हो गए, like lot of stuff, right? तो SOPs बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि लुक अभी तो आपके पास 2 लोग हैं, आपने उनको सारा कुछ समझा दिया लेकिन SOP नहीं बनाया. लेट्स से उन 2 में से एक परफॉर्म करना छोड़ दिया क्योंकि उसको लगा कि नहीं यार पहले मज़ा आ रहा था इनके साथ काम करके, 3 घंटे काम करके आई वाज अर्निंग मनी, अब ये मेरे को 8 घंटे करने बोल रहे. तो ऑफकोर्स उनका वो थोड़ा सा होता है, जब बिजनेस एकदम से चेंज होगा टीम मेंबर्स जो एग्जिस्टिंग है उनको वो फील होगा, एंड थोड़े लोग हट भी जाएंगे टीम से, आपके पुराने प्लेयर्स, राइट? बट द पॉइंट इज़ कि अब क्या, अगर कोई हट गया तो उसको रिप्लेस तो करना पड़ेगा. अब नया आदमी आएगा, आप उसको फिर से सारा कुछ थोड़ी ना समझाने जाओगे, उससे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है. एंड एज यू स्केल द बिजनेस आपको और लोग हायर करने पड़ेंगे. अब सबको समझाने जाओगे एक एक चीज़ तो बिजनेस पे ध्यान कब दोगे आप, लोगों के साथ ही रह जाओगे, राइट? दैट इज़ वाई वी क्रिएट SOPs, ताकि उनके पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड जर्नी आ जाए कि आपने मेरे को आज ज्वाइन किया है, दिस इज़ योर इंटायर जर्नी. एक हफ्ते तक आपको मेरा प्रोडक्ट नॉलेज लेना है कि हम करते क्या है, क्लाइंट इंटरव्यूज़ देखने कि हम क्या रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, फिर आपको देखना है कि आपके स्क्रिप्ट्स क्या है एज अ सेटर, देन आपको देखना है आपका KPI क्या है, देन आपको शैडो करना है एन एग्जिस्टिंग सेटर इन माई टीम, देखना है कि काम कैसे होता है, सॉफ्टवेयर के बारे में समझना है, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आपको फिर डायलिंग शुरू कर देनी है, एंड दिस इज हाउ यू विल गेट लीड्स, ब्ला 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 ब्ला. करेक्ट? दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ कस्टम SOP. That is what we build for all the different segments in the business. So this was the third thing जिस पे हमने काम किया. Of course I know बहुत ज़्यादा लग रहा है, that is why 5 महीने लगे. And we worked a lot. I worked a lot in 5 months, right? सुबह रात तक भी like 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock we worked together. So business ऐसी स्केल नहीं होता, आसान काम नहीं है. You need to do hustle, but सिर्फ hustle से नहीं होगा. You need to work on the right things as well. That is the entire point. So what we were doing overall is leverage. We were creating leverage throughout this journey, right? And we were fixing before scaling anything. क्योंकि हमारे लिए कितना मुश्किल था. We could just have launched advertisements, उसको थोड़ा proof of concept लाते, and ads के through we could have just pumped in more leads and more clients and more everything. But problem क्या होती है कि बाकी सारी चीज़ें टूट जाती. अगर कोई टीम ही नहीं होता उसको हैंडल करने का, लीड्स का मैं क्या करता, वो तो लाइक बेसिकली अपने पैसों पे आग लगाना हो गया, राइट? सेकेंडली अगर कोई फनल ही नहीं होता तो लीड्स को भेजता कहाँ पे? अगर सब डायरेक्टली कॉल बुक कर रहे हैं तो मेरा क्लोजर तो पागल हो जाता, ही वुड बी टॉकिंग टू ऑल द रैंडम पर्सन इन द वर्ल्ड. अब अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है मेरे पास, वो 1.5 लाख का नहीं खरीद सकता, विच इज़ लाइक वेरी ऑब्वियस. उतने पैसे नहीं होते उनके पास कि 1.5 लाख का खरीदें और उसके पास कैपिटल भी अलग से हो, नहीं, राइट? तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल द डिफरेंट थिंग्स. वी नीड टू keep in mind different things before scaling a business. So now moving on to the next thing, which is the I think fifth thing जिस पे we worked on. It was about sales execution. अब sales execution से मेरा मतलब क्या है? This is like my core, you can say, expertise, sales. That is how I started. That is my main expertise, right? तो सेल्स एग्जीक्यूशन में देर आर 3 टीम मेंबर्स, 3 की रोल्स जो कि हमारे होते हैं. नंबर 1 इज़ अ क्लोजर, हाई टिकट क्लोजर. ये लोग वो होते हैं जो कि लेट्स से किसी ने कॉल बुक की है तो दे गो ऑन अ कॉल एंड दे सेल टू देम. तो जिनको हम सेल्स पर्सन कहते हैं, आई कॉल देम क्लोजर्स बिकॉज टेक्निकली दे आर क्लोजर्स, राइट? डिफरेंट टर्म है. सेकेंड टाइप ऑफ पीपल अंडर द सेल्स टीम आर सेटर्स. सेटर्स कौन होते हैं? जो अपॉइंटमेंट सेट करते हैं. लेट्स से मेरे पास 100 लीड आ गई है एंड 100 में से सिर्फ 10 लोगों ने अपने आप डायरेक्टली कॉल बुक कर ली, बट बाकी 90 लोगों ने तो नहीं की ना. 90 पीपल आर स्टिल देयर, आई हैव द कॉन्टैक्ट नंबर. तो ये सेटर्स क्या करते हैं? उन 90 लोगों को कॉल करते हैं, राइट? एंड उनमें से जो क्वालिफाइड होता है उनको वो फिर मैनुअली बुक कर देते हैं ताकि हमारे लीड्स वेस्ट ना हो, वी कैन लाइक मैक्सिमाइज द आउटपुट, पूरा निचोड़ सके जो भी हमारे लीड्स आए. सो दैट इज द सेकेंड रोल. थर्ड रोल इज द सेल्स कोऑर्डिनेटर. कोऑर्डिनेटर का काम क्या है? एज द नेम सजेस्ट, कोऑर्डिनेट करना सब चीज़ को, कि अगर किसी ने कॉल बुक की है तो मेक श्योर कि ही इज़ एक्चुअली शोइंग अप ऑन अ कॉल. क्योंकि बहुत बार ये होता है कि लोग कॉल बुक कर लेते एंड फिर भूल जाते और दे डोंट शो अप, या फिर कोई इमरजेंसी आ गई. तो दैट वेज क्या होता है कि हमारे क्लोजर का टाइम वेस्ट हो रहा है, राइट?
एंड एज अ बिजनेस वी कैन नॉट अफोर्ड दैट कि लोग भूल जा रहे, अगर 10 लोग कॉल करे सिर्फ एक ही जन या 2 जन आ रहे हैं, दैट इज़ लाइक द वर्स्ट केस सिनेरियो, वो नहीं होना चाहिए बिजनेस में। दैट्स वाई वी हैव अ रोल ऑफ सेल्स कोऑर्डिनेटर, जो सारे डेटा शीट्स को अपडेट रखता है, हर एक चीज़ का अपडेटेड रखता है, डेटा शीट्स फॉर सेल्स, फॉर सेटर्स, फॉर एवरीथिंग। एंड ये भी मेंटेन करता है कि जो लोग बुक कर रहे हैं कॉल, दे आर एक्चुअली क्वालिफाइड पीपल एंड वो शो अप कर रहे हैं कॉल पे, इट इज़ देयर जॉब। तो ये 3 की रोल्स थे जिनके आई बिल्ड द इंटायर सेल्स प्रोसेसेस अंडर दैट। मतलब क्या है, लाइक सेल्स प्रोसेसेस में द स्क्रिप्ट्स बेसिकली, राइट, कि क्लोजिंग का क्या स्क्रिप्ट होगा, सेटिंग का क्या स्क्रिप्ट होगा, कोऑर्डिनेशन का क्या स्क्रिप्ट होगा, व्हाट वुड देयर एसओपीज लुक लाइक, उनको करना क्या है रोल्स में अपने। तो वी क्रिएटेड ऑल द सेल्स प्रोसेसेस फॉर देम। एंड ऑफ कोर्स इसमें और भी बहुत चीज़ है, विल गेट इनटू दैट लेटर ऑन जब हम ऑटोमेशंस पे जाएंगे। The main thing that I would want to focus on over here is, with my kind of process that I follow as a closer, it's more about behavior nudges. Ab you might have there is a taboo about sales in the entire industry, right? अगर मैं आपको कहूँ कि आई एम इन सेल्स, आपके माइंड में क्या आएगा? ओ वो लोग जो टेलीकॉलर्स होते हैं, फ़ोन कर रहे होते हैं, राइट, कि आपको ये खरीदना है। दैट्स द फर्स्ट इंप्रेशन। सेकेंड इंप्रेशन कुड बी इंश्योरेंस जो बेचते हैं, या फिर कार डीलरशिप्स में जो लोग बेच रहे होते हैं, कि ऐसे खींच के अंदर लेके जा रहे कि आ जाओ, लेट्स कम एंड बाय फ्रॉम मी, राइट। दैट इज़ नॉट व्हाट क्लोजिंग इज, उसका कंप्लीट ऑपोजिट है, राइट। एज अ क्लोजर यू नीड टू बी एन एक्सपर्ट। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, राइट, तो डॉक्टर आपको ये नहीं बोलता, डॉक्टर इज़ नॉट प्लीजिंग यू कि प्लीज़ XYZ पर्सन, प्लीज़ राज अपना ये सर्जरी करा लो, मेरे से करवा लो ये सर्जरी प्लीज़। डॉक्टर ये नहीं करता। डॉक्टर इज़ लाइक क्या प्रॉब्लम है, सिम्टम्स क्या है, लेट मी चेक, अच्छा आपको सर्जरी करानी होगी। एंड देन द पर्सन इज आस्किंग देम कि कब करानी है, मुझे बताओ कितना फीस देना है, लेट्स डू इट राइट नाउ। दैट इज एग्जैक्टली वॉट अ क्लोजर डज एज वेल। ही इज़ द डॉक्टर फॉर योर बिजनेस, फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी, जिस इंडस्ट्री में भी वो काम कर रहे। तो वो कैसे पॉसिबल है? बाय इंट्रोड्यूसिंग बिहेवियर नजेस। सो व्हाट सेल्स प्रोसेस आई फॉलो इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन बिहेवियर नजेस। हम लोग ये नहीं करते अपने सेल्स प्रोसेस में, वी डू नॉट प्रेशराइज देम, वी जस्ट सिट डाउन एज एन एक्सपर्ट, वी आस्क देम द राइट क्वेश्चंस, एंड जो प्रॉस्पेक्ट होता है वो अपने आप को खुद ही बेचता है। दैट इज द एंटायर फिलोसफी बिहाइंड इट। एंड दिस बिहेवियर नजेस आई हैव इंट्रोड्यूस्ड इट इन ऑल द डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो मैंने बताए, कोऑर्डिनेशन में भी, सेटिंग प्रोसेसेस में भी, क्लोजिंग प्रोसेसेस में भी। टू गिव यू एन एग्जाम्पल, शो अप रेट एक बहुत बड़ा लोगों का दिक्कत होता है हु फॉलो द VSL फनल, कि लोग कॉल बुक करें बट दे आर नॉट शोइंग अप। तो वो काम किसका है? सेल्स कोऑर्डिनेटर का, जो मैंने आपको पहले ही बताया, राइट। तो सेल्स कोऑर्डिनेटर के स्क्रिप्ट में आई हैव मेड द स्क्रिप्ट इन सच अ वे कि दे आर इंसेंटिवाइज्ड टू कम ऑन अ कॉल। तो लोग जो लोग नो शो होने वाले होते हैं, दे टर्न इनटू मस्ट शोज, राइट। दैट इज हाउ यू पंप अप द शो अप रेट। तो दैट इज ओनली डन बाय बिहेवियर नजेस। हम उनको इतना वैल्यू दे देते, इतना वैल्यू दे देते कि दे हैव नो ऑप्शन बट टू शो अप ऑन अ कॉल। दैट इज ऑफ कोर्स, उस पर विल मेक अ वीडियो, इफ यू वांट कमेंट डाउन बिलो, उस पर भी आई कैन मेक अ वीडियो लेटर ऑन। बट दैट इज द नेक्स्ट पिलर जिस पे वी वर्कड ऑन द सेल्स एग्जीक्यूशन। नाउ आई नो ये तो वीडियो थोड़ा इट्स गेटिंग अ बिट लॉन्गर, बट ऑफ कोर्स इफ यू आर गेटिंग वैल्यू आउट ऑफ इट देन व्हाई नॉट वॉच इट, करेक्ट, कंप्लीटली। तो देखते जाओ। एंड नेक्स्ट थिंग वुड बी द मार्केटिंग मशीन दैट वी वर्कड ऑन, द नेक्स्ट पिलर यू कैन से। प्रीटी ऑब्वियस, जब तक मार्केटिंग सॉर्टेड नहीं होगी तब तक बिजनेस कहाँ से स्केल करोगे। ऑर्गेनिक के बारे में आपको पहले ही बता दिया कि उसका डाउनसाइड क्या है, कि लिमिटेड लोग हैं। अगर वो ऑर्गेनिक सोशल मीडिया ग्रो नहीं करते जा रहे कॉन्स्टेंटली, एंड आप निकालते जा रहे हो उसमें से लोग, देन एक पॉइंट आएगा जहाँ पे खत्म हो जाएगा, बर्न हो जाएगा आपका ऑडियंस, राइट। दैट्स वाई मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केटिंग का सिंपल मतलब है एडवर्टाइजमेंट्स, एड्स चलाना, दैट्स व्हाट आई मीन। अब एड्स में लोगों की गलती क्या होती है मोस्टली, कैसे एड्स चलते उसमें नहीं जाएंगे। आई टेल यू कि मेरा फिलोसफी क्या था बिफोर रनिंग द एड्स एंड एवरीथिंग, एंड आई हैव स्पेंट मोर देन लाइक 5 लाख रुपीज़ पिछले 5 महीने में, मोर देन 5 लाख एक्चुअली, 6 लाख हो गया होगा अभी तो 6 lakhs in the past 5 months that I have been working with this trading business, this trading influencer. तो ऑफ कोर्स जो भी मैं कह रहा हूँ इट्स बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, कोई ये नहीं कि यहाँ से सुना एंड बता दिया। द वेरी फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू टैप इनटू द हिडन डिजायर्स ऑफ योर ऑडियंस। अब वो कैसे पॉसिबल है? बाय डूइंग मार्केट रिसर्च। हमारे केस में ऑनेस्टली वी डिड नॉट हैड टू डू सो मच मार्केट रिसर्च, क्योंकि दिस ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर ये काफ़ी टाइम से बिजनेस चला रहे, 3 साल उनसे वो कर रहे ऑर्गेनिक के थ्रू। तो वी हैड ऑलरेडी अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, हमें पता था कि लोग ढूंढ क्या रहे एक्चुअली में, उनका पेन पॉइंट क्या है, हिडन डिजायर क्या है।
एंड मोस्टली फॉर आवर ऑडियंस जो कि वर्किंग प्रोफेशनल एंड बिजनेस ओनर्स थे, देयर मेन हिडन डिज़ायर वाज कि उनको एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना है. क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स जॉब इनकम इज़ नॉट, जॉब से कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाता. दैट्स वाई यू आर वॉचिंग दिस वीडियो कि आप अपना बिजनेस कैसे रन कर सकते हो और यू कैन स्केल अ बिजनेस, राइट. तो द पॉइंट इज जॉब से इतना कमाते नहीं, तो दे वांट अ सेकेंडरी इनकम सोर्स. बट सेकेंडरी इनकम सोर्स बनाने के लिए यू नीड टू गिव टाइम. अब ऑलरेडी 8-12 घंटे अगर आप जॉब में काम कर रहे हो तो ये कैसे करोगे सेकेंडरी इनकम सोर्स. एंड दैट इज एग्जैक्टली द प्रॉब्लम दैट वी सॉल्व, कि आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा एंड जस्ट गिविंग 30 minutes a day हाउ यू कैन जनरेट अ सेकेंडरी इनकम सोर्स, राइट. So that was the hidden desire for our audience for this business which I'm working with right now. तो you need to find out कि आपके बिजनेस का हिडन डिजायर क्या है बिफोर लॉन्चिंग एनी सॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट. क्योंकि जब तक हिडन डिजायर पे नहीं मारोगे तब तक पीपल वोंट बी एबल टू रेजोनेट विद यू एंड दे वोंट टेक एनी एक्शन. तो बेसिकली आप बस यू आर बस होपिंग कि पीपल वुड कम एंड पे यू 1.3 लाख रुपीज. ऐसे नहीं होता. यू नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी बिहाइंड मेकिंग दिस एंटायर थिंग वर्क, विच इज व्हाट वी आर गोइंग थ्रू. तो आफ्टर वर्किंग ऑन द हिडन डिजायर, जब वो हमने फिगर आउट कर लिया, नेक्स्ट थिंग दैट वी फोकस्ड ऑन इज एडुकेटिंग एंड नॉट सेलिंग. मोस्टली एड्स देखते हो तो क्या होता है उसमें, पीपल आर लाइक कि हे दिस इज अ प्रोडक्ट, ये हमारा सर्विस है, दिस इज द रिजल्ट, आओ खरीद लो, बुक अ कॉल नाउ. बट दैट डजंट वर्क. व्हेन वाज द लास्ट टाइम कि आपने एक ऐड पे ऐसे क्लिक किया एंड आप जाके सीधा खरीद लिए चीज़ को. ऑफकोर्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट सर्विसेज स्पेसिफिकली. प्रोडक्ट तो होता ही है, अमेजोन का ऐड आया, यू वर ऑलरेडी स्क्रोलिंग फॉर लुकिंग फॉर दैट प्रोडक्ट, खरीद लिया जाके. सर्विसेज में ऐसा कब हुआ है? लास्ट टाइम व्हेन वाज द लास्ट टाइम कि आपने एक मार्केटिंग एजेंसी का ऐड देखा एंड डायरेक्टली जाके खरीद लिया? व्हेन वाज द लास्ट टाइम कि आपने लेट्स से कोई ट्रेडिंग कोर्स देखा एंड जाके बस खरीद लिया विदाउट डूइंग एनी रिसर्च, राइट. सो दैट इज वाई यू कैन नेवर सेल डायरेक्टली इन द एडवर्टाइजमेंट्स. यू नीड टू एडुकेट फर्स्ट. When I say educate, it means कि आपको अपना ट्रस्ट बिल्ड करना इन द प्रोस्पेक्ट्स माइंड. क्योंकि आपके पास आके कोई तभी खरीदेगा एंड दे विल स्पेशली पे यू 1.5 लाख रुपीज ऑफ देयर हार्ड अर्नड मनी. 1.5 कैसे इंक्लूडिंग टैक्सेस? 1.5 लाख रुपीज ऑफ देयर हार्ड अर्नड मनी ओनली इफ दे ट्रस्ट यू. अगर उनको फुल ऑन ट्रस्ट है कि आप कोई स्कैमस्टर नहीं हो, आप उनका पैसा लेके मैक्सिको नहीं भाग जाओगे, ओनली देन दे आर गोइंग टू पे यू, राइट. How are you going to build that trust is by educating them before they come on a call. That is the key point. And that is what we focused on, and I cannot stress कितना important है ये point. क्योंकि दुनिया के बेस्ट क्लोजर ले आओ, they won't be able to perform अगर जो ऑडियंस आ रही है वो ठंडी आ रही है. द कोल्ड ऑडियंस आ कमी. कोल्ड से मतलब क्या है कि उन्होंने बस ऐड देखा और कॉल पे आ गए. दे नो नथिंग अबाउट यू, कोई टेस्टिमोनियल नहीं देखा, कुछ देखा नहीं, आप कौन हो, क्या करते हो. देन ऑफकोर्स एंड में वो कॉल के बोल के जाएंगे लेट मी थिंक अबाउट इट, I don't know enough about you, let me do my research. So we make sure by our marketing systems कि वो पहले ही सारी चीज़ें देख के आए कॉल पे, ताकि कॉल पे they can make a decision कि जाना है आगे कि नहीं जाना है, कि क्या करना है कॉल पे, right? So that is only done by educating. And if I had to link this to the VSL funnel का फंडा ही वही है. Advertisements में हम उनको क्या बेच रहे, we are not selling them the mentorship. एडवर्टाइजमेंट में हम उनको बेच रहे कि जाके जो मेरा VSL फनल में वीडियो है 30 मिनट्स का वो देखो, वहाँ से यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी. एंड उसके बाद जब यहाँ पे वो पूरा 30 मिनट्स का वीडियो देख रहे, ऑन द वीडियो वी आर सेलिंग देम कि हमारे टीम के साथ कॉल बुक करो, राइट. कॉल बुक करो ताकि यू कैन गेट दैट गेम प्लान. फिर जब वो कॉल पे आ रहे, क्लोजर इज सेलिंग देम कि ये मेंटरशिप लो, दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड. तो इन दिस एंटायर प्रोसेस यू वुड सी हम लोग एडुकेट ज़्यादा कर रहे हैं एंड सेलिंग सिर्फ एंड में कर रहे. एंड दैट इज ऑल्सो नॉट सेलिंग, आई वुड से दैट इज सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स, राइट. उनका जो प्रॉब्लम है वी ब्रिंग इट आउट, वी शो देम द राइट कस्टमाइज्ड गेम प्लान टू अचीव देयर गोल्स, एंड अगर इट मेक्स सेंस दे मूव फॉरवर्ड विद इट. सो दैट्स द सेकंड लास्ट पॉइंट दैट वी वर्कड ऑन द मार्केटिंग machine overall. And lastly, what we worked on is the operational backbone. Again, what does this mean, operational backbone? To give you an example, यहाँ पे लिखा है फाउंडर इज नॉट इक्वल टू बॉटलनेक इन आवर बिजनेस. मोस्टली ऑनलाइन बिजनेसेस में क्या होता है कि जो फाउंडर होता है वो बॉटलनेक बन जाता है बिजनेस का. व्हाट डू आई मीन बाय दैट कि लेट्स से इफ यू आर एन इन्फ्लुएंसर, आप अपना बिजनेस चला रहे हो, राइट, एंड लोग आपसे खरीद रहे क्योंकि वो आपका पर्सनल ब्रांड फॉलो कर रहे. दे आर नॉट बाइंग बिकॉज उनको वो सर्विस बढ़िया लग रही है, दे आर बाइंग बिकॉज ऑफ यू. तो फिर आप एक पॉइंट के बाद उस बिजनेस का बॉटलनेक बन जाओगे, क्योंकि अगर आप उस बिजनेस से चले गए वो बिजनेस मर जाएगा,
द बिजनेस वोंट बी एबल टू सर्वाइव विदाउट यू। तो ऐसे बिजनेस का क्या फ़ायदा कि अल्टीमेटली सब बिजनेसेस का गोल क्या होता है बिजनेस ओनर का, टू मेक मनी एंड हैव फ्रीडम। यहाँ पे जब पैसे तो आ रहे लेकिन फ्रीडम ही नहीं है, क्यों? बिकॉज बिजनेस आपके चेहरे की वजह से चल रहा है, राइट? तो दैट इज़ वाई मोस्ट ऑनलाइन बिजनेसेस के फाउंडर्स आर द बॉटलनेक्स। तो हम लोग ने इस चीज़ को कैसे सॉल्व किया इज बाय सिस्टम क्रिएशन। सिस्टम्स क्रिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। Operations like has become my, you can say, second best expertise after sales since working with this trading influencer in this business, क्योंकि इतना ऑपरेशन संभाला है मैंने इन द पास्ट 5 months, यू हैव नो आइडिया, राइट? तो सिस्टम्स क्रिएशन इज़ वन ऑफ द वर्ड्स जो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा है आफ्टर क्लोजिंग, क्योंकि लाइक आई वर्कड अ लॉट ऑन दैट, आई हैव इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली इन दिस। तो सिस्टम क्रिएशन क्या होते हैं? सिस्टम क्रिएशन इज बेसिकली कि हर एक चीज़ आपका बिजनेस में सिस्टमेटाइज्ड है एंड इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द फाउंडर। टू गिव यू एन एग्जाम्पल, इन 5 महीनों के बीच में द कोच दैट आई वॉज वर्किंग विद माई पार्टनर, ही टुक 2 वेकेशंस। एक बार वो दुबई जाके गए थे फॉर 1 week एंड देन ही वेंट टू गोवा फॉर 1 week, राइट? एंड जो बिजनेस था उनके बिना भी चल पा रहा था। दिस इज वॉट ही वॉज लैकिंग बिफोर, क्योंकि पहले जब वो जाते थे, बिफोर आई वॉज देयर इन द बिजनेस, बिफोर सिस्टम्स वर देयर इन द बिजनेस, तो उनको वो चीज़ें खुद मैनेज करनी पड़ती थी या बिजनेस बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता था उन पीरियड्स में, राइट? क्योंकि कोई काम नहीं कर रहा था, क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं होता था, सिस्टम्स नहीं थे। बट वेर एज आफ्टर दिस, जब उन्होंने दिस टाइम ही टुक द वेकेशंस, इट वर्कड प्रीटी वेल। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने बना दिए थे हम दोनों ने मिलकर, राइट? सो सिस्टम क्रिएशन में व्हाट आई मीन इज कि हर एक पर्सन को वी कैन डेली ट्रैक कि उनका काम क्या है, वो क्या काम कर रहे। हर एक इंसान को मेरे टीम में पता है कि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, विदाउट द नीड ऑफ मी माइक्रो मैनेजिंग देम, देख के कि यू नो जो बॉसेस करते हैं कॉर्पोरेट्स में, काम हुआ कि नहीं हुआ। दैट्स वाई मोस्ट पीपल हेट जॉब इंडस्ट्री। तो विदाउट डूइंग दैट, हाउ कैन यू मेक श्योर कि आपका जो टीम मेंबर है फिर भी काम कर रहा है? दैट इज ओनली थ्रू सिस्टम्स क्रिएशन। टू गिव यू एन एग्जाम्पल, सिस्टम क्रिएशन में बहुत सारा ऑटोमेशन आता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि किसी ने अपना ईमेल ड्रॉप किया मेरा ऐड देख के। अब अगर मुझे मैनुअली जाके उनको ईमेल भेजना पड़े या अपने लिस्ट में ऐड करना पड़े, बहुत टाइम लगेगा। अगर मैं 6 लाख रुपए खर्च रहा हूँ तो मेरे पास लाइक लिटरली कितने 4-5 हज़ार लीड्स आई है पिछले 5 महीने के अंदर, राइट? तो अगर एक एक को जाके करूँगा तो मेरा दिन निकल जाएगा इसमें, राइट? तो उसके लिए आई हैड टू क्रिएट अ सिस्टम फॉर दैट कि किसी ने लीड अगर आया है मेरे पास, इट ऑटोमेटिकली गोज इन टू अ लिस्ट, ईमेल लिस्ट। उस ईमेल लिस्ट से फिर एक ऑटोमेटिकली ईमेल सीक्वेंस स्टार्ट हो जाता है उनको, इफ़ दे हैवंट बुक्ड अ कॉल विद माई टीम, जहाँ पे हम उनको डिफरेंट डे पे डिफरेंट वैल्यू देते जा रहे हैं एंड वी आर टेलिंग देम टू बुक अ कॉल इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी डन इट। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि उन्होंने कॉल बुक कर ली है ऑलरेडी, लीड आया था, फिर उन्होंने कॉल भी बुक कर ली VSL देखने के बाद, देन उनको डिफरेंट ईमेल्स जा रहे जहाँ पे हम उनको टेस्टिमोनियल्स भेज रहे बिफोर द कॉल कि ये देखो इसको ये रिजल्ट मिला, ताकि वो ट्रस्ट बिल्ड हो सके, एज वी डिस्कस्ड ओवर हियर मार्केटिंग मशीन में, राइट? तो दैट इज जस्ट वन सॉर्ट ऑफ सिस्टम। सेकेंड सिस्टम कुड बी फॉर माई सेटर्स, राइट? सेटर्स कितना टाइल कर रहे दिन में, किस घंटे में दे आर द मोस्ट प्रोडक्टिव, वी नो दैट, हम ट्रैक करते उसको। दिन में वो कितना डायल्स करते, वी ट्रैक। कितने लोग उठाते, कितने लोग नहीं उठाते, वी ट्रैक दैट। कितने वो बुकिंग्स लाते दिन में, वी ट्रैक दैट। उनका प्रोडक्टिविटी क्या है, वी ट्रैक दैट। कितने ब्रेक्स लेते हैं और कितने ड्यूरेशन के ब्रेक्स लेते हैं, वी नो दैट। उसका प्रॉपर हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है। तो अगर कोई एंड ऑफ द मंथ आके सेटर मुझे कहेगा कि नो लाइक आई वर्कड अ लॉट, तो आई कैन लिटरली शो हिम कि लुक ब्रो, लाइक आपने सिर्फ 20 कॉल दिन के किए, विच इज़ नॉट अ लॉट। 20 कॉल करना इज लिटरली 1 घंटे का काम भी नहीं, उससे भी कम, राइट? तो यू कैन नॉट आर्ग्यू व्हेन यू हैव डेटा। एंड ऑफ कोर्स दिस साउंड्स अ लिटिल बिट, आई वुड से थोड़ा हार्श साउंड करता है, बट सेल्स इंडस्ट्री इज जस्ट लाइक दैट। सेल्स इंडस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट रिवॉर्डिंग इंडस्ट्रीज। अगर आपको पैसे कमाने, यू कैन बी लाइक अ सेटर, क्लोजर, कोऑर्डिनेटर, कुछ भी मोस्ट रिवॉर्डिंग है। जितना मेहनत डालोगे उतना कमा पाओगे। बट अगेन इट इज़ नॉट एन इंडस्ट्री जहाँ पे इमोशंस आर, यू नो, इमोशंस प्ले अ वेरी ह्यूज रोल। यहाँ पे डेटा बेस्ड चलता है सब कुछ, क्योंकि अगर आप जितने ज़्यादा ऑफर मारोगे उतने चांसेस ऑफ यू गेटिंग अ क्लोज, जितने ज़्यादा डायल्स करोगे उतने चांसेस ऑफ गेटिंग अ सेट, राइट? तो पूरा डेटा का गेम है, वॉल्यूम का गेम है, तो उसमें कुछ आप लाई नहीं कर सकते किसी को। सो यू हैव टू बी सुपर अकाउंटेबल फॉर योर ओन एक्शंस व्हेन यू आर वर्किंग इन सेल्स इंडस्ट्री। तो दैट इज अनदर एग्जांपल ऑफ सिस्टम वी क्रिएटेड फॉर सेटर्स। सिमिलरली फॉर क्लोजर्स, क्या कर रहे दिन भर, किस कॉल में क्या हो रहा है, लोग क्यों नहीं खरीद रहे, क्या ऑब्जेक्शन दे रहे,
वी नो ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि उसका भी सिस्टम है. So that is how you actually go from charging 70,000 rupees to 1.3 lakh rupees in 5 months, right? Of course price तो increase कर लिया था हमने, पर ये सब बनाने में it took me 5 months. तो the point over here is it sounds very simple. बाहर से जब लोग देखते हैं, आई एम श्योर आपने टाइटल देखा, यू गॉट एक्साइटेड कि वो डबल कर लिया, कैसे किया 5 महीने के अंदर, हाउ यू चार्जिंग डबल. बट द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड to actually implement all of these things is too much, right? तो काम तो लगता है, मेहनत बहुत लगती है. Always seems easier when you are on the other side, but when you actually do it, I'm telling my experience, जब आप actually में घुसते हो, right, then you have a lot of difficulties, बहुत challenges आते हैं. So daily basis में you have to firefight as a business owner. आज इस एरिया में आग लग गई है, आज उस एरिया में, तो you have to firefight, right? So hopefully you, if you are watching this video till now, number one, then I'm sure कि आप भी serious हो, you found this valuable, that's why you are giving so much of your time. I appreciate that, sticking till the end, and of course subscribe कर लो, because I'm about to document this entire journey again, जैसे पहले कर रहा था. तो if you haven't watched पुराने videos, एक बार देख के आओ कि where I started from, where I am right now, what I am doing right now, थोड़ा idea मिलेगा. And of course I will start posting more consistently business के around चीज़ें around what I do as a person, right? More of a personal brand thing instead of कि सिर्फ मैं आपको सेल्स सिखा रहा हूँ या सिर्फ बिजनेस के बारे में सिखा रहा हूँ. तो I'll teach you, I'll show you everything that I know, everything that I did to actually be able to become an entrepreneur and be able to make more money as a 22-year-old right now, right? तो सब document होगा. If you are interested, hit the subscribe button, like कर दो and share the video, and I'll see you in the next one.